नमस्कार। अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज अनसुनी कहानी में आपको हर हफ्ते ऐसी बातें बताती है, ऐसी जगहों के बारे में बताती है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है। जी, हम आज बात करने वाले हैं बस्तर के बारे में। बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित एक जिला है। बस्तर रियासत 1324 ईस्वी के आसपास स्थापित हुई थी, जब अंतिम काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव 1299 से 1325 के भाई अन्नाम देव ने वारंगल को छोड़ दिया और बस्तर में अपना शाही साम्राज्य स्थापित किया। बस्तर का इतिहास जानना हो तो उसके मुख्य स्रोतों पर अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इनमें अभिलेख और शिलालेख हैं जो बस्तर के इतिहास के साक्ष्य बने हैं। ये बस्तर में प्राय सभी जगह पर प्राप्त होते हैं। क्यों कहते हैं इसे बस्तर? एक कहानी के अनुसार चूंकि बांस के नीचे लोग निवास करते थे तो लोगों को बांस तल कहा जाने लगा और आगे चलकर यह शब्द बस्तर बन गया। दूसरी कहानी में यह सुनने में आता है कि जब देवी दंतेश्वरी को यह ज्ञात हुआ कि काकतीय राजा उनकी शरण में आया है, तो देवी ने राजा से कहा कि वे आगे आगे चले। देवी खुद राजा का अनुसरण करेगी और मेरी घुंघरुओं की आवाज से मेरी मौजूदगी का पता चलेगा, मगर पीछे मुड़कर न देखना, अन्यथा वो वहीं स्थिर हो जाएगी। और यही हुआ। शंखनी डंखनी नदी के संगम पर रेत में देवी के घुंघरुओं पर रेत आ गई और घुंघरू बजना बंद हो गए। तो राजा ने पीछे मुड़कर यह देखने की कोशिश की कि देवी है या नहीं, और फिर देवी वहीं स्थिर हो गई। और फिर देवी ने अपने वस्त्र फैला दिए जो विशाल भूभाग बन गए। यही भूभाग वस्त्र और आगे चलकर बस्तर कहलाने लगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विशाल भूभाग का विस्तार होने के कारण यह विस्तार बस्तर कहलाने लगा। चक्रकोट के प्रथम काकतीय राजा अन्नम देव के समय से ही बस्तर की राजधानियां बदलती रहीं। पहली राजधानी कुछ समय तक बारसर में थी, वहां से दंतेवाड़ा, फिर मधोता राजधानी बनी, फिर कुरुसपाल, राजपुर और बड़े डोंगर आदि से होकर बस्तर इसकी राजधानी स्थिर हो गई। सन 1703 में दिक्पाल देव के समय चक्रकोट से बस्तर में राजधानी बनाई गई। दलपत देव तक बस्तर यहां की राजधानी थी और 1772 में यह राजधानी जगतगुड़ा यानी जगदलपुर आ गई, क्योंकि जगतू ने महाराजा से यह गुहार लगाई थी कि उसके कबीले को जंगली जानवरों से मुक्त करा दिया जाए। तो उस सरदार के नाम से यह जगतूगुड़ा जगदलपुर बन गया। कहानी जैसी भी हो, है ना मजेदार। महाराजा अन्नम देव के बाद महाराजा हमीर देव, बेताल देव, महाराजा पुरुषोत्तम देव
महाराजा प्रताप देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव ने बस्तर में शासन किया। बस्तर शासन की प्रारंभिक राजधानी बस्तर शहर में बसाई गई, फिर जगदलपुर शहर में स्थानांतरित हो गई। बस्तर में अंतिम शासन महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव 1936 से 1948 ने किया। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव बस्तर के सभी समुदाय, मुख्यतः आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। दंतेश्वरी बस्तर क्षेत्र की आराध्या देवी है। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में उनके नाम पर रखा गया है। बस्तर जिले एवं बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। यह पहले दक्षिण कौशल नाम से भी जाना जाता था। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा जिला बस्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। 6,596 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला एक समय केरल जैसे राज्य और बेल्जियम, इजराइल जैसे देशों से भी बड़ा था। जिले का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके, इसके लिए 1999 में इसमें से 2 अलग जिले कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए गए। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर राजधानी रायपुर से 305 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस्तर की जनसंख्या में 70% जनजातीय समुदाय जैसे गौड़, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा, धुरवा समुदाय के लोग हैं। बस्तर जिला सरल स्वभाव, जनजातीय समुदाय और प्राकृतिक संपदा संपन्न हुए प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुखद वातावरण का भी धनी है। उड़ीसा से शुरू होकर दंतेवाड़ा की भद्रकाली नदी में समाहित होने वाली करीब 240 किलोमीटर लंबी इंद्रावती नदी बस्तर के लोगों के लिए आस्था और भक्ति की प्रतीक है। इंद्रावती नदी के मुहाने पर बसा जगदलपुर एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं हस्तशिल्प केंद्र भी है। यहां मौजूद मानव विज्ञान संग्रहालय में बस्तर के आदिवासियों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं मनोरंजन से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। डांसिंग कैक्टस कला केंद्र बस्तर के विख्यात कला संसार की अनुपम भेंट है। बस्तर जिले के लोग दुर्लभ कलाकृति, उदार संस्कृति एवं सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। बस्तर जिला घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, झरनों, गुफाओं और वन्य प्राणियों से भरा हुआ है। बस्तर महल, बस्तर दशहरा, दलपत सागर, चित्रकोट जलप्रदाय, तीरथगढ़ जलप्रदाय, कुटमस और कैलाश गुफा पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र महाकाव्य रामायण में दंडकारण्य और महाभारत में कोसाला साम्राज्य का हिस्सा है। 1948 में भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बस्तर रियासत को भारत में विलय कर दिया गया। उसके उत्तर में दुर्ग, उत्तर पूर्व में रायपुर, पश्चिम में चांदा, पूर्व में कोरापुट और दक्षिण में पूर्वी गोदावरी जिले हैं।
इसका अधिकांश भाग कृषि के अयोग्य है। यहां जंगल अधिक हैं। जंगलों में टीक तथा साल के पेड़ प्रमुख हैं। यहां के आदिवासी जंगलों में लकड़ियां, लाख, मोम, शहद, चमड़ा साफ करने तथा रंगने के पदार्थ इकट्ठे करते रहते हैं। खनिज पदार्थों में लोहा, अभ्रक महत्वपूर्ण है। 14 सदी में इसकी जानकारी अन्नमादेव को मिली, जो काकतीय राजा के एक भाई थे। यह कुछ गिने चुने जगहों में से एक है जहां अंग्रेज अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाए। आजादी के पश्चात यह मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ यह छत्तीसगढ़ का एक जिला बन गया। बस्तर जिले की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार कृषि और वनोपज संग्रहण है। कृषि में प्रमुख रूप से धान, मक्का की फसल और गेहूं, ज्वार, कोदो, कुटकी, चना, तुअर, उड़द, तिल, रामतिल, सरसों का सहायक रूप से उत्पादन किया जाता है। कृषि के अलावा पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन भी सहायक भूमिका निभाते हैं। वनोपज संग्रहण यहां के ग्रामीणों के जीवन उपार्जन के प्रमुख स्रोतों में से एक है। वनोपज संग्रहण में तसर, तेंदुपत्ता, लाख, धूप, साल बीज, इमली, अमचूर, कंद, मूल, औषधियां प्रमुख हैं। पत्थर, गिट्टी, मुरम, फशी, पत्थर, रेत का खनन भी अर्थव्यवस्था के सहयोगी तत्व हैं। बस्तर के निवासी अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित करते आ रहे हैं, परंतु प्रचार के अभाव में यह केवल उनके कुटीरों से साप्ताहिक हाट बाजारों तक ही सीमित है। उनकी ये कला बिना किसी उत्कृष्ट मशीनों के उपयोग के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले उपक्रमों से ही बनाई जाती है। बस्तर के कला कौशल को मुख्य रूप से काष्ठ कला, बांस कला, मृदा कला, धातु कला में विभाजित किया जा सकता है। काष्ठ कला में मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचरों में बस्तर की संस्कृति, त्योहारों, जीव जंतु, देवी देवताओं की कलाकृति बनाना, देवी देवताओं की मूर्तियां, साज सज्जा की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। बांस कला में बांस की शीखों से कुर्सियां, बैठक टेबल, टोकरियां, चटाई और घरेलू साज सज्जा की सामग्रियां बनाई जाती हैं। मुद्रा कला में देवी देवताओं की मूर्तियां, सजावटी बर्तन, फूलदान, गमले और घरेलू साज सज्जा की सामग्री बनाई जाती है। धातु कला में तांबे और टिन मिश्रित धातु के ढलाई किए कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पात्र, जनजातीय संस्कृति की मूर्तियां और घरेलू साज सज्जा की सामग्रियां बनाई जाती हैं। बस्तर अंचल के हस्तशिल्प, चाहे वे आदिवासी हस्तशिल्प हों या लोक हस्तशिल्प, दुनिया भर के कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम रहे हैं। कारण इनमें इन आदिवासी बहुल अंचल की आदिम संस्कृति की सौंधी महक बसी हुई है। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर पेश होंगे।